नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पितृपक्ष के दौरान कौओं का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इनको ग्रास न दे तो श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता, उसे अधूरा ही माना जाता है। भाद्रपक्ष मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध एवं पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष में पितरों के अलावा देव, गाय, स्वान, कोये और चींटी को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देव देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का महत्व है। वहीं पितृपक्ष में स्वान और कोये पितृ का रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई परंपराएं भी हमारे समाज में प्रचलित है। ऐसी ही एक परंपरा है जिसमें कौओं को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाते हैं। पितृपक्ष में कौओं को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो पितृ प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। पंडित छोटूलाल आचार्य ने बताया कि पुराण, रामायण, महाकाव्यों और अन्य धर्मशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष में कौओं की महत्वता को विस्तृत रूप से बताया गया है। इससे जुड़ी कई रोचक कथाएं और मान्यताएं वर्णित है। पंडित छोटूलाल आचार्य ने बताया कि पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कोए को अमृत खोजने भेजा था। उसे ये समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी ही लेना, उसे पीना नहीं। काफ़ी परिश्रम के बाद कोए को अमृत की जानकारी मिली और पीने की लालसा वह रोक नहीं पाया, अमृत पान कर लिया। बाद में इसकी जानकारी ऋषि को दी। इस पर ऋषि ने क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग कर अपवित्र चोंच से अमृत को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन अश्विनी मास में 16 दिन पितरों का प्रतीक समझकर सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोए का असली नाम कोवंश है। कोवंश का विशेष महत्व इसलिए है कि इसमें पंचावली होती है, यानी स्वांग बलि, अकीक बलि, काक बलि, गोबलि व संत बलि। जिनके माता पिता का गया श्राद्ध होता है उनके लिए कौवा बलि नहीं होती। महालय श्राद्ध पक्ष करके नाम से विख्यात है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये 15-16 दिन का जो है महालय श्राद्ध पक्ष है। इस पक्ष में जो है पितृषों को जो कुछ भी अनुदान अपने माता पिता, भाई बंधु, जो भी कुटुंबिक का जो सब सदस्य गया हुआ है उनके नाम से श्राद्ध पक्ष में ये आते निकाली जाती है। और उसमें जो कौओं के लिए, विशेष करके कौओं के लिए ही एक वैश्वी ये बलि दी जाती है। इसमें पंच बलि होती है, काग बलि, स्वान वाघ, अतीत वाघ, गोपरा, संतकार। और कौओं के लिए विशेष करके ये बात है कि इसमें कोई भी अपने पितृषणों में माता पिता जो भी है, कोई भी वंश में हो वो जाकर के उनका जो है श्राद्ध उनको मिले, इसीलिए उसको कौओं का ओरिजिनल संस्कृत में नाम कोवंश है। कोवंश के नाम से ये विख्यात है, इसलिए कौओं के नाम से ये बलि दी जाती है। काग बलि और गायों को देकर के, पितृषणों को देकर के और अतिथि अभ्यागत को, कीड़ी मकोड़ी को देकर के इनके लिए जो है श्राद्ध पक्ष में विशेष ये महिमा बताई गई है। हाँ, इसमें इसकी विशेषता एक यह है कि जिनके माता पिता का गया श्राद्ध हो गया उनके लिए जो है कौओं के लिए काग बलि नहीं दी जाती है, केवल गाय के लिए गोग्रास दिया जाता है। और जिनके पितृषों का गया श्राद्ध नहीं किया गया है उनके लिए कौओं के लिए काग बलि देना आवश्यक है। जब तक कौओं के लिए काग बलि नहीं दी जाती है उसका श्राद्ध मान्य नहीं होता है। क्या नाम है आपका? इसीलिए एक वजह कौओं के लिए विशेष महिमा है। और गया श्राद्ध होने का पश्चात कौओं को देने की जरूरत नहीं होती है। क्या नाम है आपका? पंडित छोटूलाल शास्त्री।